आज हम आप लोगों को ऊर्जा के स्रोत अथवा सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले ऊर्जा के स्रोत की परिभाषा समझ लेते हैं, अर्थात ऊर्जा के स्रोत किसे कहा जाता है ये जान लेते हैं। तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। अर्थात कोई भी वस्तु जितनी देर तक वह काम कर सकती है उसे ही ऊर्जा कहा जाता है, या कहा जाए कि कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। जैसे बोझ उठाना, साइकिल चलाना, घास काटना आदि कामों को हम जितनी देर तक कर पाते हैं वही ऊर्जा है। परिभाषा को ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रत्येक वह वस्तु जो किसी भी प्रकार से ऊर्जा प्रदान कर सकती है वही ऊर्जा का स्रोत है। जैसे घरों में प्रकाश करने के लिए प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, जिसमें मोमबत्ती या लैंप वस्तु का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही खाना बनाने या पानी गर्म करने के लिए उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कहाँ से मिलेगी? कोयला है, लकड़ी है, एलपीजी है आदि वस्तुओं से ये ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी तरह से रेलगाड़ी, बस, ट्रक आदि के लिए पेट्रोल, डीजल आदि की जरूरत होती है। इसी प्रकार से साइकिल चलाने या हमें चलने के लिए पेशीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी पेशियों की ऊर्जा की आवश्यकता होती है आदि। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं। तो कुल मिलाकर के इन सभी प्रकार की ऊर्जा को हम अलग अलग ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करते हैं। यानी जितनी प्रकार की मैंने ऊर्जा आपको बताया है, इन सभी प्रकार की ऊर्जाओं को अलग अलग स्रोतों से प्राप्त किया जाता है या अलग अलग सोर्सेस से प्राप्त करते हैं। तो चलिए ऊर्जा के विभिन्न उत्तम स्रोतों को जान लेते हैं। तो ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत ऊर्जा के स्रोतों को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अथवा इसको अंग्रेजी में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहा जाता है, और दूसरा है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। चलिए अब इन दोनों को एक एक करके समझा देते हैं। तो पहला है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो वह ऊर्जा स्रोत जिनका पुनर्जनन अथवा रीजनरेशन हो सकता है उन्हें ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। मतलब ऊर्जा के ऐसे स्रोत या सोर्सेज जिनको दोबारा बनाया जा सकता है अथवा जो दोबारा बन सकते हैं और प्रकृति में असीमित मात्रा में पाए जाते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। तो देखा जाए ऐसे ऊर्जा स्रोत ऊर्जा की उत्पत्ति तब तक कर सकते हैं जब तक हमारा सौरमंडल उपस्थित है। चलिए कुछ उदाहरण जान लेते हैं कि कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत नवीकरणीय होते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के अंतर्गत पवन ऊर्जा, बता दें कि पवन ऊर्जा से पाल वाली नावें नदी आदि समुद्र में चलती हैं और पवन चक्की भी चलती है जो भूमिगत जल निकालती है। फिर दूसरा नवीकरणीय स्रोत है जल ऊर्जा, जिसका प्रयोग विद्युत में किया जाता है। सौर ऊर्जा हम सभी जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा अपार ऊर्जा का स्रोत है और सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को ही सौर ऊर्जा कहा जाता है। तो सौर ऊर्जा का प्रमुख उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? कपड़े सुखाने में, अनाजों को सुखाने में और फसल को सुखाने में। ऐसे ही सोलर कुकर में खाना बनाने के लिए भी किया जाता है। तो ये जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं ये प्रकृति में या नेचर में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, फ्री रूप से पाए जाते हैं और इनके कारण कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, ये प्रकृति में मुक्त रूप से मिलते हैं और इनसे कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। नवीकरणीय स्रोतों को ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत भी कहा जाता है। यानी जो नवीकरणीय स्रोत होते हैं इन्हें ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो हुए ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत। चलिए अब अनवीकरणीय स्रोतों के बारे में जान लेते हैं या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को समझा देते हैं। तो वह ऊर्जा स्रोत जिनका पुनर्जनन नहीं हो सकता है उन्हें ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। मतलब प्रकृति में बहुत लंबे समय से एकत्रित ऊर्जा के स्रोत जो समाप्त होने पर पुनः स्थापित नहीं किए जा सकते हैं उन्हें ही ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत या नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस कहा जाता है। अर्थात ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता है और जो प्रकृति में सीमित मात्रा में हैं अनवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। तो ऐसे स्रोत जिनको दोबारा नहीं बना सकते हैं और प्रकृति में सीमित मात्रा में पाए जाते हैं अनवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। जैसे
कोयला बता दें कि कोयला एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यौगिकों तथा कुछ मुक्त कार्बनों का मिश्रण होता है। यानी जो कोयला है ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यौगिकों का मिश्रण होता है और कुछ में मुक्त कार्बन भी पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के कोयले का उपयोग कहाँ कहाँ होता है आप लोग जानते ही हैं, जैसे घरों में, होटलों में, कोक, तारकोल, कोल गैस आदि उपयोगी ईंधनों को बनाने में भी कोयले का उपयोग किया जाता है। फिर दूसरा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम गाढ़ा, चिपचिपा, दुर्गंध युक्त गहरे रंग का ज्वलनशील पदार्थ होता है। पेट्रोलियम पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि पदार्थों का मिश्रण होता है। फिर अगला अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस। बता दें कि प्राकृतिक गैस मुख्यतः मीथेन होती है, यानी मुख्य रूप से इसमें मीथेन पाई जाती है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ कहाँ पर हैं आपको बता देते हैं। त्रिपुरा, जैसलमेर, मुंबई, कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा, यहाँ पर प्राकृतिक गैस पाई जाती है। नेचुरल गैस मुख्य रूप से पाई जाती है। प्राकृतिक गैस का उपयोग घरों, कारखानों आदि में किया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ऊर्जा के एक अच्छे स्रोत की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। ऊर्जा के उत्तम स्रोत की विशेषताएं समझ लेते हैं। पहला है भंडारण और परिवहन में सरल हो, यानी वो ऊर्जा का स्रोत उत्तम होता है जो रखने में आसानी हो, परिवहन यानी लाने ले जाने में आसानी हो। फिर दूसरा है सरलता से प्राप्त हो, यानी ऐसा ऊर्जा का स्रोत उत्तम माना जाता है जो आसानी से मिल जाए। फिर तीसरा है सस्ता हो, सस्ता यानी कम पैसों में मिल जाता हो, वो ऊर्जा का स्रोत अच्छा होता है। इसका उष्मीयमान अधिक होना चाहिए, यानी जो ऊर्जा का उत्तम स्रोत है उसका उष्मीयमान या कैलोरी मान अधिक होना चाहिए। फिर अगला है ईंधन का ज्वलन ताप उचित होना चाहिए, जो भी ईंधन है उसका ज्वलन ताप अधिक हो। फिर अगला है ईंधन के दहन की दर संतुलित होनी चाहिए, मतलब ये हुआ कि ना अधिक हो ना कम हो, जो ईंधन का दहन है वो ना बहुत अधिक हो और ना कम हो, इसलिए कहा गया है संतुलित होना चाहिए। और फिर अगला है ईंधन में अज्वलनशील पदार्थ की मात्रा जितनी कम हो उतना ही अच्छा है। जो भी ईंधन है, जो भी ऊर्जा का स्रोत है, उसमें जो अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ है वो कम हो, ज़्यादा ना हो। फिर अगला है दहन के पश्चात विषैले पदार्थों की उत्पत्ति कम से कम होनी चाहिए, और जो भी दहनशील पदार्थ है यदि वो जल रहा है, जलने के बाद, दहन होने के बाद उसमें जो विषैले पदार्थ होते हैं वो कम से कम होने चाहिए, तो समझिए कि वो ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। फिर अगला है ईंधन का आसानी से भंडारण तथा परिवहन सुरक्षित होना चाहिए, और जो भी ईंधन है उसको आसानी के साथ भंडारित किया जा सके, रखा जा सके और उसको आसानी से सुरक्षित इधर उधर ले जाया जा सके, वो ऊर्जा का स्रोत उत्तम होता है। फिर अगला है ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त तथा सुलभ होनी चाहिए, और यदि जो ईंधन है वो उपलब्ध हो, अच्छी आसानी से मिल जाए, पर्याप्त रूप से मिल जाए और सुलभ हो।